बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंडिया टेस्ट माता की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज से डीएम ड्राइंग मास्टर का एक पेपर शुरू करते हैं जो कि 2019 में एनटीएस के जरिए हो चुका है और आज इसका पार्ट 1 अपलोड कर लेते हैं। कंप्लीट पेपर है, मुकम्मल हलशुदा पेपर है और इसके साथ साथ आपको बाकी टिप्स भी बताता जाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। इससे पहले भी मेरे चैनल पर डीएम के बहुत सारे पेपर्स पड़े हैं जिनके लिंक्स मैं कोशिश करता हूं कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर लूं। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उन तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बिल वाले आइकन को लाजमी क्लिक करें। उसका ये फायदा होगा कि मैं जैसे भी वीडियो अपलोड करता जाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको आती रहेगी। और वीडियो को देखने के बाद लाइक, शेयर और कमेंट्स लाजमी किया करें दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास ये डीएम का पेपर है, देखिए दोस्तों, ड्राइंग मास्टर का पेपर है और ये डीएम बी पेपर था और येलो कलर बुक येलो कलर थी। देखिए 2019 का है। पहला पोर्शन इंग्लिश का है। 1 से 3 क्वेश्चन जो है वो इस पैसेज से लिए गए हैं। तो थोड़ा सा इस पैसेज को पढ़ लेते हैं दोस्तों। देखिए, पाकिस्तान इज अ डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज और एडवांस कंट्रीज और पुअर कंट्रीज, 3 किस्म के ममालिक होते हैं। एडवांस जिन्होंने तरक्की की होगी, ऑलरेडी तरक्की याफ्ता है। डेवलपिंग कंट्रीज वो ममालिक जो तरक्की के रास्ते पर गामजन है और जो बिल्कुल गरीब है वो पुअर कंट्रीज कहलाते हैं। तो कहते हैं कि पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है, तरक्की पजीर। अल्लाह ऑलमाइटी हैज ब्लेस्ड पाकिस्तान विद अबंडेंस। अबंडेंस के मानी है एक्सेस ऑफ एवरीथिंग, ज्यादती, जो हद से ज्यादा हो। हद से यानी बहुत ज्यादा माकूल, इन अ लार्ज क्वांटिटी, आप इसको कह सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेस, कुदरती जराए। बट बाय द रैपिड इंक्रीज, तेजी से बढ़ती हुई पॉपुलेशन, आबादी में, द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री इज एट स्टेक। एट स्टेक का मतलब है एट रिस्क। इन 1951 में द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान कंप्राइज्ड ऑफ 33 मिलियन पीपल। 1951 में चूंकि पहली मरदमशुमारी हुई थी तो कहते कि उस मरदमशुमारी के मुताबिक मौजूदा पाकिस्तान की आबादी 33 मिलियन यानी 3 करोड़ और 30 लाख के लगभग थी। सिंस उस वक्त से 1951 से हमारी आबादी और पॉपुलेशन हैज बीन इंक्रीजिंग एट द रेशियो विच इज हायर देन मोस्ट ऑफ द साउथ एशियन कंट्रीज। साउथ एशियन कंट्रीज, द इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन ऑन ह्यूमन लाइफ इज वेरी वाइटल। वाइटल लफ्ज के मानी है अहम, इम्पोर्टेंट। ऑल ओवर द वर्ल्ड द इकोनॉमिस्ट, प्लानर्स एंड एजुकेशनलिस्ट आर वरीड अबाउट द इंक्रीज इन पॉपुलेशन। इस बारे में थोड़ा सा आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूं, जरा देखिए इस दो को। यहां देखिए, लफ्ज अबंडेंस के मानी है एक्सेस ऑफ समथिंग, किसी भी चीज की ज्यादती। अ वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ समथिंग। एट स्टेक की मानी है एट रिस्क। पाकिस्तान में कानूनी तौर पर हर 10 साल बाद मरदमशुमारी होनी चाहिए लेकिन नहीं हुई है। यहां पर कुछ अहम क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान दुनिया में आबादी के लिहाज से 5वां नंबर बड़ा मुल्क है, ठीक है, और मुस्लिम दुनिया में दूसरा नंबर। ये इंतहाई अहम क्वेश्चन है। second largest country in the Muslim
वर्ल्ड बाय पॉपुलेशन इज पाकिस्तान, और पहला मुल्क जो है सबसे बड़ा वो इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया की आबादी मुसलमान ममालिक में सबसे ज्यादा है और उसके बाद सेकंड नंबर पर पाकिस्तान है। सब कॉन्टिनेंट में ये भी एक क्वेश्चन है कि बरसगीर पाक बहिन में पहली मर्दमशुमारी 1881 में हुई थी और पाकिस्तान में जो थी वो 1951 में हुई है और टोटल 6 मर्दमशुमारियां हुई है पाकिस्तान में। पाकिस्तान जब आजाद हुआ तो उस वक्त यानी 1947 में पाकिस्तान मौजूदा पाकिस्तान की, इसमें बांग्लादेश शामिल नहीं है, 3 करोड़ 20 लाख आबादी थी पाकिस्तान की। याद रखें 3 करोड़ 20 लाख 32 मिलियन। अब देखिए 1951 में ये आबादी बढ़कर 3 करोड़ 37 लाख हो गई, 40,000। फिर 1961 में मर्दमशुमारी हुई तो 4 करोड़ 28 लाख 80,000 आबादी हो गई, ठीक है। फिर 1972 में मर्दमशुमारी हुई। 71 में क्यों नहीं हुई? क्योंकि 71 में पाक भारत जंग लड़ी गई थी, तो 71 में जो मर्दमशुमारी हुई तो आबादी 6 करोड़ 53 लाख हो गई। फिर 81 में मर्दमशुमारी हुई तो उसमें 8 करोड़ 42 लाख आबादी हो गई। और 1998 में, अब 91 में होनी थी लेकिन मुल्क की सियासी हालात ने इसकी इजाजत नहीं दी, तो फिर क्या हुआ कि 1998 में मर्दमशुमारी हो गई और उस वक्त आबादी 13 करोड़ 23 लाख 53 हजार तक बढ़ गई और 2017 में आखिरी मर्दमशुमारी हो गई और उसके मुताबिक पाकिस्तान की आबादी 20 करोड़ 77 लाख 74 हजार है। इस वक्त मौजूदा आबादी तकरीबन 22 करोड़ है, ठीक है। 3 साल मजीद गुजर गए हैं। साउथ एशिया में टोटल 8 कंट्रीज है, याद रखिए। साउथ एशिया में टोटल 8 ममालिक हैं और एशिया में टोटल 48 ममालिक हैं। एशिया में टोटल 48 ममालिक है। एशिया जो है ना बाकी कॉन्टिनेंट से आबादी के लिहाज से भी और पॉपुलेशन के लिहाज से भी सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, ये याद रखें। आगे लिखा है वाइटल के माने इंपॉर्टेंट है। आगे बस यहां तक इस देखिए। अब देखिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। पैराग्राफ हमने पढ़ लिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 को देखें। अबंडेंस ऑफ एनीथिंग मीन, किसी भी चीज की ज्यादती, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक्सेस। एक्सेस 2 किस्म के स्पेलिंग है, याद रखें। एक है ACC और ये है EXCESS, एक्सेस। तो इसके मानी है ज्यादा, ज्यादती। और दूसरा एक्सेस जो है ACC, उसके मानी है रसाई। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन ए है। और क्वेश्चन नंबर 2 को देखें, 2 नंबर क्वेश्चन को देखें दोस्तों। इफ समथिंग इज एट स्टेक, तो इसका मतलब क्या है? कोई चीज अगर एट स्टेक है तो इट्स एग्जिस्टेंस इज, तो उसकी मौजूदगी क्या है? इन डेंजर, खतरे में है। एट स्टेक मैंने आपको बताया था ना, एट रिस्क। और इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। 3 नंबर क्वेश्चन, वाइटल। वाइटल की मानी इंतहाई अहम, इंपॉर्टेंट के हैं। वाइटल की मानी इंपॉर्टेंट के हैं। अब आगे देखते हैं दोस्तों कि ये पैराग्राफ हम पढ़ ले या ना पढ़े, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी और ये पैराग्राफ, इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो ये काफी टाइम लगेगा इस पर, क्योंकि इसमें भी काफी मिस्टेक है। इसको अच्छी तरह से रीड करना है, हर मिस्टेक को दूर करना है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड करेक्ट द अंडरलाइन एरर्स इफ एनी फ्रॉम क्वेश्चन 4 to 10। टोटल 5 क्वेश्चन है इसमें, 5 नहीं बल्कि 6-7 क्वेश्चन है इसमें। तो इसको नेक्स्ट वीडियो पर छोड़ते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना काफी है, लेकिन दोस्तों आपने यही काम करना है कि वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स
और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।